नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। और आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शुरुआत करना चाहते हैं छत पर बागवानी की, उगाना चाहते हैं सब्जियाँ और जिन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं पता। बस उनके लिए मैं बेसिक क्या क्या चीज़ें चाहिए, कम से कम बजट में हम शुरुआत कैसे करें छत पर सब्जियां उगाने की या छत पर गार्डनिंग की, यही विषय है आज के वीडियो का। मैं पूरा गार्डन का ओवरव्यू दिखाऊंगी, वो इसलिए ताकि आपको ये अनुभव हो कि कैसे उगाई जाती हैं सब्जियां। हाँ, सच में उगती हैं सब्जियां, क्योंकि जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं देखेंगे आपको भरोसा नहीं होगा। देखिए कितना हेल्दी बैंगन है और सीमेंट के कट्टे में लगा है। तो पहला जो बेसिक नीड है वो है कंटेनर। वो प्लास्टिक का कट्टा हो या आपकी कोई आटे का पॉली बैग हो या कोई भी गमला हो या ड्रम हो, ये आपकी सुविधा के ऊपर है कि आप क्या रखते हैं। तो एक कंटेनर, दूसरा मिट्टी, तीसरा बीज, बुआई का समय और भी कुछ छोटी छोटी बातें मैं पूरी जानकारी आपको दूंगी। और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो अगर पूरा देखेंगे तो शुरुआत कर सकेंगे गार्डनिंग की। और यूँ तो मैं आपको कहूँ तो कृषि विज्ञान है, इसके लिए पूरा पढ़ाई होती है, तो ये इतनी आसान नहीं है। आप करते करते जैसे जैसे सीखेंगे, आपके पास अनुभव होगा तो आप ज़रूर कर पाएंगे। ज़्यादातर लोगों के ये कमेंट आते हैं कि हमने शुरुआत की और सफल नहीं हुए, इसीलिए मुझे लगा कि मैं इस तरह का वीडियो बनाऊं। और फिर वैसे मैंने पहले अपने चैनल पे कई और बेसिक नीड वाले वीडियो बनाए हैं, पर ये उनसे थोड़ा डिफरेंट, बिल्कुल शुरुआत छोटी छोटी 4-5 चीज़ें बताऊंगी और फिर आप शुरुआत करें। और पहली बात तो ये कि इस तरह बिल्कुल न सोचें कि हमने पूरे साल हम छत पर सब्जियां ले सकते हैं, उसके लिए बहुत अनुभव चाहिए। आप बस ऐसे शुरू करें कि बरसात में और ठंड में, 2 सीजन में थोड़ी थोड़ी सब्जियां ले लें। मैंने जैसे देखिए बड़ी सी क्यारी बनाई है, इस तरह आप अभी ना करें। बहुत सारा पैसा लगाकर क्यारी बनाकर बिना अनुभव के आप जब शुरुआत करते हैं और सब्जियां नहीं होती हैं तो फिर बहुत मन खराब होता है। तो शुरुआत में ऐसा ना करें। आप कुछ गमलों में उगाएं या बोरी में उगाएं, कट्टे में उगाएं, छोटे छोटे पॉट्स में उगाएं और पूरा अनुभव लें कि हमसे कहाँ क्या गलतियाँ होती हैं। और दूसरे गार्डनिंग के चैनल देखें, जिन लोग के अच्छे सब्जियां जो उगा रहे हैं वो बराबर सारी जानकारी देते हैं। खूब सारा अनुभव गेन करें, उसके बाद आप शुरुआत करें। तो पहली बात हो गई पॉट की, उसके बाद मिट्टी की। तो पॉट तो मैंने आपको बता ही दिया, आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी चाहें ले सकते हैं। फिर बात आती है मिट्टी की। मिट्टी की जब बात आती है तो मैं ये कहूँगी कि बागवानी के लिए, पौधों के लिए मिट्टी प्राण है, आत्मा है पौधों की। मिट्टी अगर अच्छी बन गई, आप मिट्टी को बनाना सीख गए या मिट्टी में क्या कमी है ये सीख गए, तो 90% तो आपकी बागवानी हो जाएगी। दूसरा आता है कि रोग, मिट्टी और रोग प्रतिरोधक क्षमता मिट्टी की अच्छी होगी, मिट्टी अच्छी होगी तो प्लांट की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़रूर अच्छी होगी। और फिर रोग अगर आएंगे भी तो प्लांट सरवाइव कर जाएगा। आप देखिए कितने हेल्दी गोभी हैं ये, और इन गोभी पे मैंने लगाने से अभी तक दरअसल कुछ भी नहीं स्प्रे किया। वैसे मैं ये भी बताती हूँ कि गार्डनिंग शुरू करते समय एक कीटनाशक यानी कि ऑर्गेनिक नीम ऑयल आपके पास होना चाहिए। पॉट होना चाहिए, मिट्टी होना चाहिए, गोबर खाद होना चाहिए, कुछ टूल्स होना चाहिए और एक नीम ऑयल, ये तो ज़रूर चाहिए ही चाहिए। फिर बहुत सारी जानकारी, बहुत सारा धैर्य, क्योंकि एकदम से सब्जियां होती नहीं हैं, क्योंकि ये जिंदा चीज़ है और इसकी बड़ी रोज रोज की केयर होती है और बहुत नाजुक चीज़ है। इस पर तापमान का, मौसम का, सबका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये जीवन है, जैसे हमारे जीवन में हम कभी सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, कभी धूप से झुलस जाते हैं। हमें भी एक सुविधापूर्ण हर सुविधा चाहिए, तभी हम सुरक्षित रह पाते हैं। तो ऐसा ही पौधों को भी बहुत केयर चाहिए। तो वो तो केयर आप सीखते रहेंगे, करते रहेंगे, धीरे धीरे खुद ब खुद सीख जाएंगे कि कहाँ क्या गलती होती है। लेकिन अब मिट्टी पे बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो जब मिट्टी की बात चलती है तो हम कहाँ से मिट्टी लाएं? हम शहरों में रह रहे हैं, हम जाते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहाँ कहीं मकान बन रहा है कोई, और वो खुदी हुई मिट्टी जो पड़ी रहती है वो देखने में तो काली अच्छी मिट्टी लगती है, लेकिन
आप ये समझिए कि उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल बिल्कुल नहीं होता। हमें लगता है कि वो बहुत उपजाऊ मिट्टी में, तो कई लोग कहते हैं मैं बहुत अच्छी मिट्टी लाई थी पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो खाली मिट्टी है, जो गहराई की मिट्टी है, ये उपजाऊ नहीं होती। ज़मीन में जो ऊपर की 4-5 इंच की लेयर होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 इंच की, वही उपजाऊ होती है। और ये बहुत समझने वाली बात है कि वो क्यों उपजाऊ होती है। इस धरती पर जो भी जीवन है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो वो मृत होकर धरती के ऊपर की लेयर में ही रह जाता है। हम भी अगर भस्म होते हैं तो हमारी राख भी ज़मीन के ऊपर ही रह जाती है। तो वो जो चिड़िया, पंछी, इनकी मलमूत्र, जानवर, इनके मलमूत्र, मरने के बाद इनका सड़ा हुआ हड्डियाँ, खाल, पूरा सब कुछ, और पेड़ पौधों की टहनियाँ, पतझड़ में हर साल सड़ने वाले पत्ते, झड़ने वाले फूल, सड़कर गिरने वाले फल, जो घास, ये घास हर साल सूखती है और ऊपर की लेयर सड़ के मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। और साल दर साल ये मिट्टी ऊपर जो ढकी रहती है, ढकी हुई लेयर उपजाऊ इसकी बनती रहती है। ये बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है। अगर कहीं आप जंगल जा रहे हैं और ऊपर की लेयर की मिट्टी 1-2 बोरी मिल जाती है तो वो आप ले आएंगे, बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये काम हर कोई नहीं कर सकता। तब फिर आप क्या करें? इसीलिए हम एक जो मिट्टी 4 बोरी मिट्टी लाए हैं, छत पर शुरुआत कर रहे हैं, वो डेड मिट्टी है हमारी। उसको जीवित मिट्टी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें गोबर की खाद मिलाएंगे। और कुछ नहीं मिल रहा तो गोबर की खाद अगर गांव से रिलेटेड है तो आसानी से मिल जाएगी, और शहर में है तो वर्मी कंपोस्ट कह के मिल जाएगी। और गौशालाएँ, गायत्री मंदिर वगैरह में ये आराम से बिकती है। और इसको, ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये भी गोबर की खाद है, ये केंचुओं से बनाई गई है। तो आप इस खाद को अगर 30 से 40% उस मिट्टी में मिला देंगे तो वो मिट्टी जीवित मिट्टी हो जाएगी। फिर उसी मिट्टी में पौध लगाने के बाद हम नीम की खली का घोल या कंडा घोल के उसका पानी या गोबर का थोड़ा चूरा डालते रहे, गोबर कच्चा नहीं, गोबर की खाद का थोड़ा चूरा डालते रहेंगे तो उसकी वो उर्वरक क्षमता बनी रहेगी। इसको मैं ये इस तरह कहूँगी कि हमें अपनी जो छत की मिट्टी है उसको आर्टिफिशियली उसको उर्वरक बनाना पड़ता है। खेतों में इसीलिए ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि खेतों में देखिए आप जो घास पत्ते गिरते हैं, खासकर जंगल में ज़रूरत नहीं होती, खेतों में तो ज़रूरत होती है, और आजकल हम उसकी जगह केमिकल यूज़ करने लगे हैं। लेकिन पहले ये नहीं होता था। साल में 2 फसल लीजिए बस, और बाकी मिट्टी को रेस्ट दीजिए और मिट्टी में ऑर्गेनिक मटेरियल मिलाइए, मिट्टी तैयार हो जाएगी। आप फिर छत पर बागवानी कर रहे हैं तो अब मैं आ जाती हूँ किचन कंपोस्टिंग पे। जो भी आपके सब्जी के छिलके हैं, और बागवानी करने के बाद जो भी ये हरा पत्ता, सूखा पत्ता मिलता है, ये सब आप एक मटके में इकट्ठा कीजिए तो आपकी वो खाद तैयार हो जाएगी। मिट्टी आपकी साल दर साल आपको उर्वरक बनाना है। एक बार फसल लेने के बाद दोबारा उसमें थोड़ा सा कुछ डालना है। कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह हम कब तक मिलाएंगे, मिट्टी की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। तब ऐसे में लिक्विड मैन्योर आते हैं। आपको क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है तो आप थोड़ा सा खल, जो सरसों की खली है उसका चूरा, और जहाँ तक रोग प्रतिरोधक चीज़ों की बात होती है तब भी आप ऑर्गेनिक आ गया है, आप नीम की खली डाल दीजिए, नीम की थोड़ी सी पत्तियाँ डाल दीजिए, तो आप मिट्टी को ट्रीट भी कर लें, थोड़ा सा उसमें खाद भी डाल दें, और फिर आप अगर पौधा लगाएंगे तो काफ़ी हद तक आपको सफलता मिलेगी। अब बात कर लेते हैं बीज की। अगर आप नए हैं तो आप घर में पौध तैयार नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगी आपको। सीखें, आप कोशिश करें, कहीं से रेडीमेड पौध मिलती है तो आप वो ले आएँ। पर लौकी तोरई के बीज आप लगा सकते हैं, तो आप वो लौकी तोरई के बीज आराम से लगा दें। और मैं ये भी एक राय देती हूँ कि गार्डनिंग की शुरुआत जो नए लोग हैं वो जुलाई अगस्त से शुरू करें, या फिर अक्टूबर नवंबर से, साल में 2 महीने। ये जो गर्मी की सब्जियां उगाने की बात है, ये जो पॉली हाउस में उगाई जाती हैं, जो हमें शहरों में इजीली अवेलेबल हैं, इनके लिए विशेष तापमान किया जाता है। ये हम जैसे गार्डनर, छत पर नए गार्डनर इतनी आसानी से नहीं उगा सकते हैं, उनके लिए उन्हें पॉली हाउस क्रिएट करना होता है। छत पर भी बहुत अनुभव है तो आप कुछ सब्जियां उगा सकते हैं, वो फिर भी सब कुछ नहीं। तो आप या तो जुलाई अगस्त में शुरुआत करें या अक्टूबर नवंबर में शुरुआत करें। कैलेंडर देखें और सीखें कि कौन सी सब्जियां बरसात की हैं। आप ठंड की कोई सब्जी अगर बरसात में लगा देंगे वो नहीं होगी,
पौध उगाएगी, पौधा थोड़ा डेवलप भी हो जाएगा, लेकिन बाद में फल नहीं लगेगा और आप परेशान होंगे। तो अधिक लालच नहीं करें। बरसात का मैं आपको बता देती हूँ, आप करेला, लौकी, ककड़ी, तोरी, बैगन, मिर्च, टमाटर ये लगाएं आप। और आप ये भी मान के चलें कि सारे पौधे नहीं होंगे, कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे। इस तरह और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बायोडाइवर्सिटी होती है, उस पर मैं फिर कभी बात करूँगी। अभी मैं केवल बेसिक पे बात कर रही हूँ, इतना शुरुआत कर दें। और अगर आप अक्टूबर नवंबर से शुरुआत कर रहे हैं तो आप पालक, मेथी, धनिया, गोभी, टमाटर, मिर्च, बैंगन इससे शुरुआत कर सकते हैं। अब आपने मिट्टी तैयार कर ली, पॉट भी ले आए और आपने बीज भी अच्छे डाल दिए, तो बीज लगाने के बाद अब जब हमारे पौधे बड़े हो जाते हैं तो कीट प्रबंधन करना होता है। तो शुरुआत में जो लोग थोड़ा सा जिन्हें अनुभव है वो नीम ऑयल, मैं उनको कहती हूँ, नीम ऑयल को वो फसल में रोग लगने से पहले ही हर 15 दिन में 10 दिन में नीम ऑयल को स्प्रे करते रहेंगे तो बचाव होगा, मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होगी, तो पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होगी। और एक मैं अपना पर्सनल सुझाव देती हूँ कि जो नए हैं और जो भी नहीं संभाल पा रहे कीट प्रबंधन, तो वो एक आध बार कोई केमिकल दुकान से पूछकर, मैं केमिकल नहीं यूज़ करती तो मैं वो नाम नहीं बता पाऊँगी, एक आध बार कोई केमिकल यूज़ कर लें। ये 1-2 साल करें आप, इससे आपको फिर थोड़ा अनुभव हो जाएगा। फिर धीरे 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 आप केमिकल से हट के ऑर्गेनिक पे आएंगे। ऑर्गेनिक पे आना थोड़ा सा कठिन होता है, इसके लिए थोड़ा अनुभव ज़रूरी है। और बहुत से गार्डनर हैं जो शुरुआत करते हैं, उनकी सब्जियां अच्छी चलती हैं और लास्ट मोमेंट पे कीट प्रकोप होता है, जो कि होता ही है, जो वो प्रकृति का नियम है, वो मेरे यहाँ भी होता है और मैं उसे करती हूँ कंट्रोल अपने अनुभव से। और साथ में ऐसा नहीं कि मेरा 100% कंट्रोल होता है, कुछ पौधे कीट पतंगों के नाम से ख़त्म हो जाते हैं, उसके बावजूद भी मेरी छत हरी भरी है। तो मैं क्या करती हूँ, बहुत सारा लगाती हूँ, उसमें कुछ कीटों के भेंट चढ़ जाता है, कुछ मेरे हिस्से में आता है। तो ये इस पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन अभी आप ये कर सकते हैं क्योंकि आप नए हैं और आपने थोड़े से पौधे लगाए, तो थोड़ा सा केमिकल आप शुरुआत की स्टेज में यूज कर सकते हैं, तो वो पौधे बच जाएंगे और आपको फसल मिल जाएगी, तो आपका मनोबल नहीं टूटेगा। फिर आप सोचें और जानकारी इकट्ठी करें और वीडियो देखें, किसानों से पूछें, तो धीरे 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 आपका अनुभव बढ़ता जाएगा। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, कुछ टूल्स ज़रूर रखें, कुछ टूल्स भी लगते हैं, एक कोई कीटनाशक, कुछ टूल्स, गोबर की खाद, मिट्टी और पॉट। बस इनके साथ कम पैसे में आपको बहुत सारा कुछ नहीं खरीदना है, क्योंकि शुरुआत है आपकी, आपको दिक्कत होगी। और आप मेरे बताए नुस्खे के अनुसार उगाइए और फिर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कितनी सफलता मिली, कितनी असफलता मिली, क्या प्रॉब्लम आई। मैं आपकी बराबर हेल्प करूँगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लें, शेयर कर लें और आगे सीखते रहने के लिए मुझे सब्सक्राइब तो कर ही लें। और आगे के वीडियो में मैं आपकी परेशानियां जो भी होंगी आप मुझे बताएंगे, तो मैं ज़रूर उनके जवाब दूंगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।